टॉप 100 कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैप, उनको लार्ज कैप कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो कंपनी है वो रिलायंस है। और जो भी नेम आपको पता होगा, जो बड़ी कंपनी का नाम सुने, होपफुली वो लार्ज 100 कंपनीज में आता होगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन है कि वाई लार्ज कैप। लार्ज कैप से क्या बेनिफिट मिलता है और क्या उसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो नुकसान, सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। नुकसान तो ये है कि इसमें ये स्लो मूवर्स होते हैं, हाथी की तरह। हाथी जैसे कि धीरे धीरे चलता है, वैसे ही रिलायंस हो गया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या HDFC बैंक हो गया, ये बहुत धीरे 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 मूव करते हैं। सो धीरे धीरे मूव करते हैं, पर इन ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, गिरने का इनका ज़्यादा डर नहीं होता है। ये भले ही कम बढ़ेंगे अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा उनके साथ कोई पॉलिसी लेवल चेंज हो जाए जिसका इम्पैक्ट उन पे आए, या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, उसी सिनारियो में वो गिर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं गिरते हैं। सो पहला की पॉइंट है लोअर रिस्क। मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में इसमें रिस्क रिलेटिवली कम होता है, लेकिन रिटर्न जो है वो भी थोड़ा सा कम होता है, पर बेटर देन FD होता है। मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11 to 12% इन वर्स्ट के सिनारियो। बेस्ट के सिनारियो में तो 18-19% तक भी आ जाता है, लेकिन वो तो बेस्ट के सिनारियो है। बेस्ट के सिनारियो हमेशा तो होगा नहीं, समटाइम्स होगा समटाइम्स नहीं होगा। सेकेंड है कि स्टेबल रिटर्न है, डाइवर्सिफिकेशन है, स्टेबिलिटी है। एज बताया कि हाथी जब भी चलता है वो धीरे धीरे चलता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो कूदते फांदते नहीं चलता है, जो कि इस आपके मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज है, जो छोटी कंपनियां हैं जिनका बेस छोटा है, वो फास्ट मूव कर सकती हैं, लेकिन जिनका बेस बहुत बड़ा है वो नहीं कर सकती हैं। लाइक रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक का मार्केट कैप क्लोज टू आई थिंक 10 लाख करोड़ है या उससे ज़्यादा होगा। मे बी अभी मैं एक बार स्क्रीन चेंज करके दिखा दूंगा कि टॉप 100 कंपनीज कौन सी हैं। सो ये है BSE की साइट के अकॉर्डिंग सब टॉप 100 कंपनीज के लिस्ट हैं ये। सो स्टार्ट विथ रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैप है अब 16 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़ करंट सिचुएशन में। और मार्केट जब पीक पे था तो ये लगभग 17 या 18 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 14 लाख, 14.5 लाख करोड़ है एज ऑफ नाउ। HDFC बैंक 13 लाख करोड़, जो मैं गेस कर रहा था 10 लाख करोड़। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन 6.5 लाख करोड़ एंड सो ऑन। सो ये जो भी नाम आप देख रहे हैं काफ़ी स्टेबल कंपनी है, काफ़ी ओल्ड तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यू एंट्रेंट भी होते रहते हैं इसमें, पर काफ़ी स्टेबल है, सिग्निफिकेंट स्टेबल है एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारी लार्ज कैप है वो दुनिया में कहाँ टिकती है। सो एज ऑफ नाउ हमारी 3 लार्ज कैप जो कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड HDFC बैंक, ये वर्ल्ड के टॉप 100 में अपना जगह बनाती हैं, लेकिन ये सबसे लास्ट में जगह बनाती हैं, क्लोज टू 90 और 90, 95 और 98 और 99 के आसपास इनका रैंक है टॉप 100 में। सो कोई बहुत अच्छा एज ऑफ नाउ तो नहीं है, पर यही इसका बेटर है कि आगे इनके ग्रो करने की और पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि कौन सी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। सबसे पहले है निपॉन, सेकेंड में ICICI प्रूडेंशियल्स, थर्ड में एक्सिस ब्लू चिप एंड फोर्थ में है थर्ड SBI ब्लू चिप एंड फोर्थ एक्सिस ब्लू चिप फंड है। सो एक्सिस ब्लू चिप फंड का नाम मैं यहाँ पे क्यों लिया है, उसका एक रीज़न है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक्सिस ब्लू चिप से स्टार्ट किया था, और एक्सिस में एक प्रॉब्लम हुआ था, उनके जो फंड मैनेजर्स हैं उनको सेबी ने फ्रंट रनिंग के लिए पकड़ा था। तो फ्रंट रनिंग क्या होता है कि जो स्टॉक वो अपने म्यूचुअल फंड
स्कीम में खरीदने वाले होते थे, क्योंकि वो टॉप पोजीशन पे, तो उनको उनके पास ये सारे इन्फॉर्मेशन होता था। तो वो क्या करते थे कि पहले ही अपने दोस्तों यारों को बता के खरीद लेते थे। जब फंड हाउस खरीदने जाता था तो 2-3% दाम बढ़ता था, वहाँ से वो बेच के निकल जाते थे। तो वो काइंड ऑफ क्विक मनी बनाते थे, पर एट द एंड उनसे काफ़ी ट्रस्ट एफिशिएंट हो गया, लोगों ने पैसा निकाला, और ये एक्सिस म्यूचुअल फंड अब काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी दिनों से, जो कि आगे चार्ट में दिखाऊंगा भाई। सो इससे इससे लर्निंग ये है कि आप कोशिश करिए कि जो टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, SBI, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और कोटक, इनके साथ ही रहें। इसके बाहर जैसे निपॉन है या पराग पारेफ है, जा सकते हैं, लेकिन बेटर अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आप छोड़ सकते हैं। इन तीनों में ही रहें, इन 4 के बियॉन्ड जाने का कुछ इतना बड़ा नीड नहीं है। अब मैं एक बार इन सब फंड्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि 1 डे, 1 मंथ एंड 3 मंथ एंड 6 मंथ में सारे जो है नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और SBI ब्लू चिप है वो सबसे इफ़ेक्टिवली कम गिरा है। एक्सिस ब्लू चिप की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अलग ही रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं, तो बेटर है कि इसको अवॉइड किया जाए। और 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में ये बाकी जितने भी कैटेगरी एवरेजेस हैं उनसे काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है। एक्सिस की निपॉन, SBI और ICICI ब्लू चिप है वो 1 ईयर में 11 क्लोज टू 11% का रिटर्न है। 3 ईयर में अगेन निपॉन 2 से 2.5% ज़्यादा रिटर्न दिया है। 5 ईयर में ऑलमोस्ट इन तीनों सेम है, छोड़ के SBI, और 10 ईयर में क्लोज टू सेम है, 12 to 13%। सो 12 to 13% लॉन्गर पीरियड पे कम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो आप तीनों में से किसी एक फंड में को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अंत में थैंक यू एवरीवन, एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि इसमें कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल के ही लें, उनसे डिस्कस करके ही लें। थैंक यू वेरी मच।